हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम आपकी हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 द ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट रीड कर रहे थे और उसमें अपने ऑपरेशन वाला पार्ट अपने पढ़ रहे थे। ऑपरेशन मीन्स क्रूअल जो बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का हमारे प्रति, उसी के बारे में। तो हम देख रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कितने ज़्यादा क्या थे, क्रूअल थे। ठीक है, उसी में ही एक लाइन है, बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। कि 1829 तक ब्रिटेन क्या कर रहा था, जो ब्रिटिश गुड था जो कितने 7 करोड़ रुपीज़ का, वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था। मतलब वो अपने कंट्री में क्या बना रहे थे, फिनिश गुड बना रहे थे और उन्हें ज़्यादा रुपए में जो है वो इंडिया के लोगों को क्या कर रहे थे, वो सेल आउट कर रहे थे। इस तरह से उनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो कितना हो गया, 7 करोड़ रुपीज़ हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में ये लिख रखा है गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। अब जब गवर्नर जनरल, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, बेंटिंग थे। उन्होंने देखो क्या कहते हैं वो, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो अब ये जो कॉटन वीवर्स है, ये सिर्फ क्या, इनकी बॉडी क्या रह गई है कि बोन्स की ही बनी हुई रह गई है। मतलब कि ये जो कॉटन वीवर्स थे ये क्या कर रहे थे, कपास जो है वो, कॉटन जो है वो उगा रहे थे। ठीक है ना, जो अपने पीजेंट्स लोग हैं। लेकिन ये जो कॉटन है, ये इसका जो सारा मैन्युफैक्चर वगैरह हो रहा है, ये कौन कर रहे थे, ये वो ब्रिटेन वाले लोग जो है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे थे। इसलिए हमारे जो कॉटन वीवर्स थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। मतलब उनके पास में अब कुछ काम नहीं बचा था। इस साइड देखिए, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब ये जो ब्रिटिश थे वो क्या होते जा रहे थे, प्रॉस्पर होते जा रहे थे, समृद्ध होते जा रहे थे। और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो बिल्कुल क्या होती जा रही थी, डाई होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। डिससेटिस्फैक्शन, 6 पार्ट स्टार्ट हो गया। 6 पार्ट में लोगों के अंदर क्या था, पूरा डिससेटिस्फैक्शन था। लोग बिल्कुल क्या थे, असंतुष्ट थे। 1835-56 का बात बता रहा है इसमें। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। अब जो एजुकेशन थी इंडिया में वो ज़्यादातर किस में थी, पर्शियन भाषा में और संस्कृत भाषा में थी। और 1835 में एक कोई इंग्लिश मैन था मैकली नाम का, इसने क्या किया था, एक सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि इंडिया की जो एजुकेशन है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। ये कहता है कि हमें क्या है, इंडिया के जो नेटिव्स है, नागरिक है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। तो इसका ये जो ऑफिसर है, ये जो रेड कोट पहन रखा है, ये इस मैकली की बात से क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। अब हमारे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं, देखो इसके अंदर हमारे जो लोग हैं हमारी कंट्री के, वो कह रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव petty जॉब्स अंडर दैम, इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब जो ये इंग्लिश एजुकेशन अगर ब्रिटिश लोग हमारे कंट्री के लोगों को देते हैं तो इसके कारण क्या होंगे, क्लर्क्स प्रोड्यूस होंगे। क्लर्क मतलब जो कर्मचारी होते हैं, वो जो है वो नए नए कर्मचारी आएंगे, जो ब्रिटिश लोग उनको क्या दे सकता है, कुछ अपना जो पेटी वर्क है, पेटी मतलब कुछ छोटे काम है जो उनके अंडर बैठ के कर सके, वो रजिस्टर वर्क वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश एजुकेशन के वजह से। और साथ साथ में ही क्या होगा, न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी क्या होगी, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं उसका क्या आएगा, नया ग्रुप आएगा। अब ये देखो वाइट टर्बन, वो वाइट क्लोथ्स पहने हुए है, ये आदमी क्या बोल रहा है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर। वो कहता है कि हमें अपने भाई बंधुओं को पढ़ाना चाहिए। और हमें साथ ही साथ में इसके कारण क्या होगी, उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, मतलब अभी की जो कंडीशन है कि बिल्कुल उनके पास में कोई वर्क नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी इम्प्रूव होगी। और फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस सब के लिए ये आदमी देखो रेड टर्बन वाला बोलता है कि इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ग्रीवेंसेस है, हमारी जो समस्या है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब 1856 में देखिए ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, होल ऑफ इंडिया को क्या कर लिया था, कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत लिया था। अर्लियर आपने जो मैप देखा था उसमें आपको
पिंक बाउंड्री जो है, पिंक कलर है, वो क्या शो कर रहा था, ब्रिटिश एरिया, और जो रेड येलो है वो इंडियन स्टेट शो कर रहा था। लेकिन इस मैप में देखो और उस मैप के कंपैरिजन में ये मैप कितना ज़्यादा चेंज हो गया। ज़्यादातर लोग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर लिया था, इंडिया के जो एरिया है उसको कॉन्कर कर लिया था। अब ये आदमी देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो इंडियन लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या है, उनके नीड्स है, उनकी ज़रूरत है, उनके बारे में बहुत ही कम क्या कर रहे हैं, ये चिंता कर रहे हैं। कौन, ये ब्रिटिश लोग। और हमारे जो किंग्स हैं वो उनके क्या बन गए हैं, पपेट्स बन गए, बस उनके कठपुतली टाइप सी बन गए। और हमने अपनी क्या है, जॉब्स जो है वो खो दी है। और ये आदमी बोल रहा है हमने अपने ज़मीनें भी खो दी है। ये क्या कर रहे हैं, ये आदमी बोल रहा है कि दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कि ये हमारे ब्रदर्स को क्या कर रहे हैं, हमारे भाई बंधुओं को कन्वर्ट करा रहे हैं, मतलब उनका रिलीजन चेंज करा रहे हैं। यू ओनली टॉक, अब ये आदमी बोल रहा है कि तुम सिर्फ बोलते हो। डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट, मतलब हमें कुछ करो भी जिससे हम अपने देश से उनको क्या कर सकें, भगा सकें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मीन्स द स्पार्क्स। द स्पार्क्स का मतलब अब जो लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, तो उसकी जो चिंगारी है वो आ चुकी थी। ठीक है ना, लोगों के अंदर क्या आ गया था, एकदम गुस्सा सा आ गया था। लोग एकदम क्या हो रहे थे, एंग्री हो रहे थे कि हमारे देश में आके ये हमारे ऊपर ही क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। अब जो टैक्सेस थे, टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उसकी वजह से जो किसान है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गए थे, रून हो गए थे, बर्बाद हो गए थे बंगाल में। और इन बंगाल में क्या हुआ, संथल्स ने क्या कर दिया, उनके अपने लैंड भी, ज़मीनें भी खो दी, कोई नया कानून बना था उसके कारण। और वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, आज़ादी के लिए जो है वो उनके दिल में क्या है, एक इच्छा जाग गई थी कि हमें क्या चाहिए, इन ब्रिटिश लोगों से इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। 1855 में क्या हुआ, इन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया, रिबेलियन मतलब विद्रोह छेड़ दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, जो यूरोपियंस थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उनका क्या कर दिया, मैस्कर कर दिया, मतलब उनको मार दिया, मतलब उनकी किलिंग स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है डिसकंटेंट्स वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो डिससेटिस्फेक्शन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भी आर्मी में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, फैल रही थी। अब ये जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे और ब्रिटिश सोल्जर भी थे। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे। अब ये आदमी बोल रहा है कि ये जो वाइट सोल्जर है उसको तो क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा है, रहने के लिए अच्छे मेंशंस मिल रहे हैं, टू लिव इन और सर्वेंट्स भी मिल रहे हैं, नौकर भी मिल रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, ये आदमी बोल रहा है हमें क्या बन रहा है, एंड वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, मतलब हमें क्या है, कम पेमेंट दिया जा रहा है। पिटेंस का मतलब कम पेमेंट दिया जा रहा है, और हमारा जो प्रमोशन है वो भी क्या है, स्लो है। और ये अंग्रेज़ हमें क्या कहता है कि हम अपनी क्या कर ले, सी क्रॉस कर ले, जो क्या है हमारे धर्म के खिलाफ है। ये टोपी वाले कौन होते हैं, जो हमारे जो इतने पुराने कस्टम है, रीति रिवाज है, इनको अबॉलिश, इनको जो है वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अभी आदमी देखो क्या बोलता है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें क्या है, इन अंग्रेज़ों को क्या है अपने कंट्री से हटाना चाहिए। अब ये जो सिपाही, इसी के बीच में क्या आए थे, सिपाही मंगल पांडे आए थे। मंगल पांडे ने क्या किया था, अपने जो एडजुटेंट थे रेजिमेंट के, मतलब जो रेजिमेंट जो उनका ग्रुप था आर्मी का, उनके जो ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर, उसके ऊपर ही अटैक कर लिया। और फिर उन्हें क्या कर दिया गया था, अटैक करने की सज़ा में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी।